चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने तमाम सियासी जमातों को पुरअमन इंतखाबात मुनक्किद करने के लिए दरकार ताउन की यकीन दहानी करवाई है। रियासती असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को मुनक्किद होने जा रहे हैं। तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि इंतखाबात आज़ादाना तौर पर और शफाफ अंदाज में मुनक्किद किए जाएं। CEO तेलंगाना विकास राज ने सियासी जमातों को तयख्खुन दिया है कि वो उनकी तवक्को के मुताबिक इलेक्शन मुनक्किद करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। उन्होंने इंतखाबात लड़ने वाली जमातों से ये वादा भी किया है कि वो इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से मौसूल होने वाली मुनासिब शिकायतों को भी दूर करेंगे। वरंगल की तालिबा प्रवलिका के खुदकुशी मामले में कई सियासतदानों और तुलबा लीडरों के खिलाफ चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। हाल ही में मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रही प्रवलिका ने RTC क्रॉस रोड अशोक नगर में वाक़ अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। प्रवलिका की खुदकुशी की इतला आम होते ही तुलबा की बड़ी तादाद और सियासी रहनुमाओं तुलबा तंजीमों के कायदीन ने वहां पर इकट्ठे होकर हुकूमत के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया था और प्रवलिका की मौत के लिए BRS हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया था। गुज़िश्ता रोज प्रवलिका के अहले खाना ने यह इंकशाफ किया है कि प्रवलिका ने एक लड़के की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी की है। उन्होंने हुकूमत से इंसाफ की मांग की है। दूसरी जानिब पुलिस ने प्रवलिका की मौत को सियासी रंग देते हुए BRS हुकूमत पर इल्जाम लगाने के खिलाफ चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन के तहत मुकदमा दर्ज किया है। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने वरंगल की तालिबा प्रवलिका के अहले खाना से मुलाकात करते हुए उनके साथ इंसाफ करने की यकीन दहानी करवाई। वरंगल जिले की विकाजीपल्ली की रहने वाली प्रवलिका ने शहर हैदराबाद में खुदकुशी कर ली। KTR ने प्रवलिका के खानदान से मुलाकात की। मुतवफ़ी तालिबा के अहले खाना ने KTR को बताया कि शिवराम उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है और उसे सख्त सजा देनी चाहिए। KTR ने इस वाक़े पर गहरे रंज गम का इजहार किया और प्रवलिका की मौत को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने DGP के जरिए इस वाक़े की तमाम तफसीलात हासिल करने और प्रवलिका की मौत के जिम्मेदार शख्स को मुनासिब सजा देने का यकीन दिलाया। रियासती वजीर ने प्रवलिका के खानदान से मुलाकात के बाद एक जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि वो प्रवलिका के खानदान की हर तरह से मदद करेंगे। उन्होंने मुतवफ़ी के छोटे भाई को मुलाजिमत देने का ऐलान किया। అమ్మ భయపడకు, ధైర్యం ఉండు, భయపడకు, నీ బిడ్డలు నేను ధైర్యం కానీ కాకపోతే భయపడకుండా జాగ్రత్తలు. ప్రణయ్ కుమార్ ప్రవళిక వాళ్ళ బ్రదర్ని. ఈరోజు మేము విలేజ్ నుంచి అన్నగారిని KTR అన్నగారిని కలవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాము. అన్నకు జరిగిన విషయం అంతా చెప్పాము, అంటే ఏం జరిగింది అక్కకు ఇలా అయింది అని చెప్పేసి. అన్న కూడా చాలా కనుక్కున్నాడు అంట పోలీసు వారు DGP గారు అన్ని చెప్పాను. KTR అన్న కూడా DGP గారితో మాట్లాడాడు, న్యాయం చేయాలి అని చెప్పేసి జరిగిన విషయం అనేది తెలుసుకున్నాడు. ఎవరైతే అక్క అన్యాయం చేసిండో, అక్క నేర్పించి చేసిండో వానికి శిక్ష పడేలా చూస్తామని చెప్పారు. గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం, అన్న కూడా ఎప్పటికీ మాకు అండగా ఉంటామని చెప్పాడు. ఏం జరిగినా కానీ వానికి శిక్ష పడాలి. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में हुकूमत कायम करेगी। कांग्रेस के दौर इख्तियार में बेरोजगारी हटाने के इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी की क़यादत में माइनॉरिटी सेल चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल की निगरानी में हल्का असम्बली चार मीनार के सैकड़ों नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर सभी नौजवानों का कांग्रेस पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने नौजवानों की बड़ी तादाद की कांग्रेस में शमूलियत पर खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की हुकूमत कायम होगी। उन्होंने बताया कि कुछ ही दिनों में कांग्रेस पार्टी की जानिब से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन भी जारी कर दिया जाएगा। TPCC सदर ने कहा कि तेलंगाना और हैदराबाद की अवाम ने 10 सालों में BRS हुकूमत की कारकर्दगी देख ली है। KCR ने माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने माइनॉरिटी तबके से कांग्रेस को वोट देने की गुजारिश करते हुए कहा कि मरकज में बरसर इक़्तिदार BJP और
मोदी को हराने के लिए तेलंगाना में केसीआर को शिकस्त देने की जरूरत है। मिर्चल के साबिक एमएलए एम सुधीर रेड्डी ने टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी प्रतापा संग्राम में एम सुधीर रेड्डी के घर गए और उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। इस मौके पर सुधीर रेड्डी ने कहा कि वो 45 सालों से सियासत में है, लेकिन उन्होंने ऐसी बदउनवान हुकूमत कभी नहीं देखी। कांग्रेस रहनुमा ने आवाम से बदउनवान वजीर मल्ला रेड्डी को मेडचल हल्के से बेदखल करने का मुतालबा किया है। सुधीर रेड्डी ने ऐलान किया है कि वो बीआरएस से मुस्तफी हो रहे हैं। उन्होंने उनके साथ आने वाले कायदीन और कारकुनान का शुक्रिया भी अदा किया। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने पर आईटी कंपनियों को मेडचल में कायम करने और उसे आईटी हब में तब्दील करने का वादा किया है। उन्होंने मेट्रो रेल को मेडचल तक तोसी करने की भी बात कही है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस में जो भी वजीर आला के ओहदे पर फाइज होगा वो अवामी मसाइल को हल करेगा। दनियासना सुधीर रेड्डी ने अपने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बीआरएस पार्टी के मंशूर को तेलंगाना अवाम के लिए खुशियों से भरपूर मंशूर करार देते हुए कहा कि इससे तमाम लोगों की तरक्की होगी। बीआरएस के सीनियर कायद व उपल इंचार्ज बदरुद्दीन की क़यादत में कांग्रेस पार्टी के 10 कायदीन ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर दाखिला ने पार्टी का खंडवा पहना कर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर होम मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस एक अवामी पार्टी है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम किया जाता है। मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल कारकुनान को मशवरा देते हुए कहा कि पार्टी के क़वानीन के तहत खिदमात अंजाम दें। पार्टी में नौ शामिल शुदा जिला चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना अवाम को केसीआर की क़यादत वाली हुकूमत ज़रूरी है ताकि तेलंगाना की तरक्की का सिलसिला इसी तरह जारी रहे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम बिलखुसूस मुसलमानों ने पिछले 75 सालों से कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टियों पर भरोसा किया, उनका साथ दिया, लेकिन हर बार नाउमीद रही। शाहीन सुल्ताना और उनके साथियों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो पार्टी के उसूलों पर अमल पैरा रहेंगी और अवाम की खिदमत को अपना नज़्बुलैन बनाएंगी। आने वाले इंतखाबात में बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर केसीआर को तीसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए हुक्मरान जमात बीआरएस और एमएलसी के कविता के खिलाफ तबसरे किए हैं। डी अरविंद ने एमएलसी कविता पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो एक शरीफ इंसान की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि जब कविता को खवातीन क्यों याद नहीं आई जब उन्होंने उनके मकान पर हमला करने के लिए गुंडे भेजे थे। डी अरविंद ने इंकशाफ किया कि उनके मकान पर हमला करने वाले अफराद को ये पहले से ही पता था कि उनकी वालदा उस दिन घर में अकेली हैं। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट ने सवाल किया है कि जब तेलंगाना के लोग कोरोना की वबा की वजह से लाखों रुपये खर्च कर चुके हैं, माशी मसाइल से दो चार हैं, तो रियासती हुकूमत की तरफ से आरोग्यश्री और आयुष्मान भारत को नाफिज क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि जब कोई शख्स जिंदा होता है तो बीआरएस हुकूमत उसकी मदद नहीं करती, लेकिन मरने वालों को 5 लाख रुपये का बीमा करवाने का वादा किया जा रहा है।
सिरसा जिले में वजीर IT KTR की क़यादत में मुनक़्क़िद जलसे आम में शिरकत करने वाले लोगों में BRS की जानिब से रकम तकसीम करने का इंकशाफ हुआ है। BRS की जानिब से सिलसिला में इंतखाबी जलसे आम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें वज़ीर आला KCR ने हिस्सा लेते हुए एक बहुत बड़े मजमुए को मुखातिब किया। सिद्दीपेट टाउन, तिंगलापल्ली, एलारेड्डीपेट, बेमलवाड़ा, बोयनापल्ली, मस्ताबाद, गंभीरावपेट और दीगर मंडलों से तकरीबन 20,000 अफराद ने जलसे में शिरकत की। ज़राए ने बताया कि अवाम को जलसे गलाने की जिम्मेदारी कस्बे के काउंसलर, सरपंच और दीगर लीडर को सौंपी गई थी। जलसे में शिरकत करने वाले अफराद में नकद रकम तकसीम करने का मामला सामने आया है। मालूम हुआ है कि कस्बे से आने वाले अफराद को 200 रुपये और मंडलों से आने वाले अफराद को 500 रुपये दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी गर्दिश कर रहा है, जिसमें हुक्मरान पार्टी के काउंसलर्स और सरपंचेस को लोगों को नोट थमाते हुए देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए भारत राष्ट्र समिति के इस इक़दाम पर शदीद नुक्ताचीनी की है। BRS MLC के कविता ने निजामाबाद MP D अरविंद की जानिब से उनके खिलाफ किए गए तबसरे पर कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके ज़ाती तबसरे कर रहे हैं। के कविता ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए D अरविंद के तबसरों पर बरहमी जाहिर की। उनका कहना है कि सियासत में जीत और हार दोनों होती है, लेकिन हमें ज़ाती तौर पर तबसरे करने से गुरेज करना चाहिए। के कविता ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब खवातीन को सियासी मैदान में लाने की कोशिशें की जा रही हैं, निजामाबाद MP के तबसरे खवातीन को सियासत में दाखिल होने से रोकने का सबब बनेंगे। खवातीन पर इस तरह के इल्जामात लगाने से खवातीन बाहर आने और सियासत में हिस्सा लेने से डरती हैं। उन्होंने अरविंद पर इस तरह के तबसरे न करने पर जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान BRS ने कई मसाइल उठाए, लेकिन किसी की जाती तौहीन नहीं की गई। BRS रहनुमा ने तेलंगाना की आवाम से कहा है कि वही इस बात का फैसला करेंगे कि क्या अरविंद के तबसरे मुनासिब हैं। उन्होंने D अरविंद के तबसरों को गैर पार्लिमानी करार दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने आइंदा माह मुनाकिद इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। BSP ने आइंदा 5 सालों में नौजवानों को 10 लाख मुलाजिमतें, खवातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात, बेघर खानदानों को अराजी फराहम करने जैसे कई अहम वादे किए हैं। बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर RS प्रवीण कुमार ने बहुजन भरोसा से मौसूम इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए 5 सालों में 10 लाख मुलाजिमतें, खवातीन वर्कर्स और किसानों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन्स और वॉशिंग मशीनों का वादा किया है। पार्टी ने हर बेजमीन खानदान के लिए 1 एकड़ जमीन की फराहमी, खातून के नाम पर अराजी का पट्टा जारी करने, बेघर खानदानों को 550 मुरब्बा गज जमीन की फराहमी, मकानात की तामीर के लिए 6 लाख रुपये फराहम करने का ऐलान किया है। BSP ने तमाम फसलों के लिए अक़ल तरीन कीमत और कुदरती आफात से मुतासरा किसानों को सब्सिडी देने का वादा किया है। अलावांसी हुकूमत तेलंगाना की शुरू करदा धरनी पोर्टल को भी खत्म करने का वादा किया गया है। प्रवीण कुमार ने कहा है कि BSP को इक़्तिदार मिलने की सूरत में हर मंडल में एक इंटरनेशनल स्कूल कायम किया जाएगा। हर मंडल के 100 तलबा को हर साल बैरून मुल्क में तालीम फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरी और देही इलाकों के वर्कर्स को हर साल 350 रुपये की अक़ल तरीन उजरत के साथ 150 दिन यकीनी काम फराहम किया जाएगा। मुफ्त ट्रांसपोर्ट और हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत भी दी जाएगी। BSP ने हर खानदान के लिए 15 लाख रुपये के हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा और सेहत पर हर साल 25,000 करोड़ रुपये अलॉट करने का वादा किया है। BSP ने कहा है कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आती है तो 5,000 करोड़ रुपये के साथ गल्फ माइग्रेंट वर्कर्स की बहबूद के लिए एक बोर्ड कायम किया जाएगा। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की खिदमात को बाकायदा बनाया जाएगा। BRS से मुस्तफी होने वाली साबिक MLC अकोला ललिता के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और निजामाबाद अर्बन असम्बली हल्के से इंतखाबात लड़ने का इम्कान है।
साबिक एमएलसी अकोला ललिता के बीआरएस से मुस्तफी होने को जिले निजामाबाद में बरसर इख्तियार बीआरएस के लिए एक बड़ा झटका समझा जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना स्टेट वुमेन्स कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की चेयरपर्सन के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है। अकोला ललिता ने कहा है कि एमएलए जिले में राज कर रहे हैं, एमएलसी, जेडपीटीसी, एमपीटीसी, सरपंच वगैरह को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। वाज़ेह है कि अकोला ललिता कुछ अरसे पहले ही बीआरएस से नाखुश नजर आई थी। जराये का कहना है कि उनके शौहर रघुविंदर कांग्रेस क़यादत से राब्ते में है और इम्कान है कि वो दोबारा कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। निजामाबाद अर्बन असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ेंगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जताई है कि हमेशा की तरह इस बार भी एआईएमआईएम को कामयाबी हासिल होगी। एआईएमआईएम के ज़ेर एहतमाम जलसे आम मुनक़्क़िद किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे से खिताब करते हुए उम्मीद जताई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अवाम के दिलों में मजलिस के तई मोहब्बत पैदा कर देगा। उन्होंने कहा कि शायद उनके कहे गए अल्फाज अवाम के दिलों पर असरअंदाज ना हो सके और एआईएमआईएम के लिए मोहब्बत पैदा ना कर सके, मगर उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन है कि वो ज़रूर अवाम के दिलों में मजलिस के लिए मोहब्बत पैदा करेगा और अल्लाह ताला हमेशा की तरह इस बार भी मजलिस को कामयाबी से हमकिनार करेगा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस की मुहिम का 18 अक्टूबर यानी आज से बस यात्रा के जरिए आगाज होने जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुलुगु से बस यात्रा का आगाज करेंगे। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे को शाम 7 बजे मुलुगु के मशहूर रामप्पा मंदिर में दर्शन किया जाएगा। एआईसीसी कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंदिर के दर्शन के बाद कांग्रेस की 6 जमानतों के हक में खुसूसी पूजा करेंगे। दर्शन के बाद बस यात्रा शुरू होगी और भोपालपल्ली असेंबली हल्के में खवातीन का जलसे आम मुनक़्क़िद होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अतराफ के असेंबली हल्के जात से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत करेंगे। कांग्रेस की जानिब से खवातीन के हक में जारी किए गए डिक्लेरेशन की तफसीलात भी पेश की जाएंगी। खवातीन से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुखातिब भी होंगे। दरियासना कांग्रेस कायदीन भोपालपल्ली में बेरोजगार नौजवानों के साथ पद यात्रा करेंगे। मुलुगु एमएलए सीता अक्का और जी सत्या नारायणा ने इंतखाबी मुहिम के इंतजामात की निगरानी की है। आपको बता दें कि कांग्रेस की हिकमत अमली शुमाली तेलंगाना के अजला में इस्तेहकाम हासिल करना और 6 जमानतों को वसी पैमाने पर अवाम तक पहुंचाना है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस कायदीन के तेलंगाना का दौरा करने पर कहा कि तेलंगाना की तरक्की देखकर वो हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए एआईसीसी के सरकर्दा रहनुमा जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व दीगर शामिल हैं, तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस रहनुमाओं के दौरे तेलंगाना पर तबसरा करते हुए कहा कि ये कायदीन तेलंगाना की तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि गुज़िश्ता 40 सालों में अमेठी में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी तरक्की सिर्फ 9 सालों में तेलंगाना में हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि जब कांग्रेस कायदीन तेलंगाना का दौरा करेंगे तो उन्हें हर सौ तरक्की नजर आएगी। मजलिस को बीजेपी की बी टीम कहने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को मशवरा दिया है कि वो आपस में बैठकर ये तय कर लें कि ओवैसी है क्या। सदर मजलिस का कहना है कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में एक ही चीज सुनाई देगी, वो है बी टीम और ओवैसी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम बदकम्मा और दशहरा त्यौहार के पेश नज़र 18 अक्टूबर से खुरानंदाजी का आगाज हो रहा है, जो कि 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
टीएसआरटीसी महकमे ने टीएसआरटीसी बसों में सफर करने वाले मुसाफिरीन की हौसला अफजाई और दीगर अफराद को राग़िब करने के लिए लकी ड्रॉ का ऐलान किया है। हुकाम ने बसों में सफर करने वाले मुसाफिरीन से कहा है कि वो अपना सफर खत्म होने पर टिकट के पिछले हिस्से पर अपना नाम और फोन नंबर दर्ज करें और बस डिपोज पर लगाए गए ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। मुताल्लिका हुकाम को बस स्टैंड्स और ट्रैफिक जनरेटिंग पॉइंट्स पर खवातीन और मर्दों के लिए अलहदा ड्रॉप बॉक्सेस लगाने की हिदायत भी जारी की गई है। आपको बता दें कि खुरानंदाजी हर रीजन सेंटर में की जाएगी। ओहदेदारान 10 फातहीन का इंतखाब करेंगे। खुरानंदाजी के फातहीन को 11 लाख रुपए के नगद इनामात दिए जाएंगे। बदकमा और दशहरा त्यौहार के लिए सफर करने वाले अफराद से भी इस खुरानंदाजी की सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की गई है। बाचूपल्ली पुलिस हुदूद में पुलिस ने एक अपार्टमेंट में राय दहिंदों में तकसीम करने के मकसद से छुपाई गई तकरीबन 1 लाख साड़ियां जब्त कर ली। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं। पुलिस ने चौकसी इख्तियार की हुई है। रियासत भर में चेक पोस्ट लगाए गए हैं और भारी मकदार में नकदी, सोने और चांदी के जेवरात भी जब्त करने का सिलसिला जारी है। बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन के प्रगति नगर में वाक़े पंचवती अपार्टमेंट में वोटरों को तकसीम करने के लिए बड़े पैमाने पर साड़ियां छुपाने की इतला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निजामपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों के हमरा अपार्टमेंट में छापा मारा और साड़ियों की एक लारी जब्त कर ली। पुलिस ओहदेदारों का ख्याल है कि जब्तशुदा साड़ियों की मालियत 1 करोड़ रुपए के करीब है। ऐसा लगता है कि ये साड़ियां वरंगल से लाई गई थी। एहलकारों ने मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जब्तशुदा साड़ियों को बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा डिवीजन के मजहबी उलमा और मस्जिद के इमाम व खतीब के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर एमएलए कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने मिर्जा गार्डन फंक्शन हॉल में गोलकुंडा डिवीजन के तमाम मसाजिद के इमाम, खतीब और आलम दीन के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में AIMIM के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई मजलिस के सदूर और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। रियासत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक दिल दहला देने वाले वाक़े में जहरीले बुखार से फौत हो जाने वाले 5 साला लड़के की नाश को एम्बुलेंस की अदम दस्तियाबी पर बजरिए मोटरसाइकिल घर ले जाया गया। तफसीलात के मुताबिक अनंतपुर के मडाकशीरा अमरापुरम मंडल के हनुमंतपल्ली गांव के रहने वाले राधम्मा और लिंगैया का 5 साला बेटा ऋषि जहरीले बुखार से मुतासिर हुआ था और उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान ऋषि की मौत वाक़ई हो गई। जरान ने बताया कि बच्चे की नाश को अस्पताल से घर ले जाने के लिए वहां एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी और लड़के के वालिदैन चूंकि गरीब थे और उनकी इतनी इस्तिताअत नहीं थी कि वो नाश ले जाने के लिए कोई और इंतजाम कर सके। मजबूरन उन्हें अपने बेटे की नाश को बजरिए मोटरसाइकिल अस्पताल से घर ले जाना पड़ा। मोटरसाइकिल पर नाश ले जाने के इस वाक़े ने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार कर दिया है बल्कि हुकूमत और महकमे सेहत के गरीबों को इलाज की सहूलियात की फराहमी के वादों और दावों की भी पोल खोल दी है। मुकामी लोग नाश की मुंतकली के मनाजिर देखकर आपदीदा हो गए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर और GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने ओहदेदारों को तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र हैदराबाद में शराब की दुकानात पर CCTV कैमरे नस्ब करने का हुक्म जारी किया है। DEO रोनाल्ड रॉस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RTA यानी
रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो, इनकम टैक्स और विजिलेंस के महकमों के नुमाइंदों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के निफाज के हिस्से के तौर पर ओहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो पार्सल और कोरियर्स का वसी मुआयना करें। रोनाल्ड रॉस ने इस मौके पर कहा कि इंतखाबी ओहदेदारों को हैदराबाद में नकदी और शराब की नकलो हरकत को रोकने के लिए जिले के सरहद पर बड़े पैमाने पर निगरानी करनी होगी। डीईओ ने मजीद कहा कि एक्साइज हुकाम की जानिब से 18 मरबूत चेक पोस्ट और गोदामों पर भी चेकिंग की जाएगी। हॉटस्पॉट्स की निशानदही होगी। उन्होंने तमाम गोदामों की तलाशी के मकसद से गोदामों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का हुक्म जारी करते हुए कहा है कि इन कैमरों की निगरानी जीएचएमसी हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम से की जाएगी। साउथ जोन पुलिस की मीर चौक डिवीजन में पुलिस ने रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की और उन्हें किसी भी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहने का पाबंद किया। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या की जेर निगरानी पुराने शहर के याकूतपुरा इलाके में क्रिस्टल कन्वेंशन में रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। पुलिस ओहदेदारों ने रॉडी शीटर्स को गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया और इसके नुकसानात से भी वाकिफ करवाया। तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए महकमा पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं और इस दौरान रॉडी शीटर्स को भी लॉ एंड ऑर्डर को मुतासिर करने वाली सरगर्मियों से दूर रहने का इंतबाह दिया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साई चैतन्या ने रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग करने के मकासद से वाकिफ करवाया और अवाम से अपील की कि वो 5 साल में एक मरतबा मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपने हक रायदही से इस्तेफादा हासिल करें। इस मौके पर एसीपी मीर चौक के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। आदाब, आज और साउथ जोन का मीर चौक डिवीज़न में एक रॉडी काउंसलिंग रखा। जब भी आने वाले इलेक्शन को माइंड पे रखते हुए ये काउंसलिंग किया ताकि उन लोग को अच्छे से बिहेवियर रखने के लिए बोला गया और कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ पे नहीं जाने के लिए भी उन लोग को वार्न किया गया। और जो कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ पे जाएंगे तो उनको क्या क्या नुकसान होते हैं उनको समझा दी गई और उन लोग सबको बाइंड ओवर भी पहले कर चुके हैं ताकि इस टाइम पे जो इलेक्शन है हमारा जो सीपी साहब संदीप शांडिल्य साहब का क्लियर मोटिव है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रखना है और पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शंस होने के लिए पूरा हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। और इस एफर्ट्स के एक वन ऑफ द एक्सरसाइज ही जो एक एक्सरसाइज है ये रॉडी काउंसलिंग, ताकि कोई भी ऑफेंसेस या जो भी बॉडी ऑफेंस करने वाला जो भी ऑफेंसेस करके लोगों को डराने वाला इलेक्शंस को इम्पैक्ट ना करें। इसी सिलसिले में इन लोगों को ब्रीफिंग किए गए, काउंसलिंग किया गया ताकि कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करें। और साथ साथ हमारे मीडिया दोस्तों के द्वारा सभी लोग को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये 5 साल पे एक आने वाला मौका, 5 साल पे एक बार आता है हमारा इलेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट मौका है। प्लीज़ आके अपना वोट को ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद। कितने पोलिंग बूथ है सर पूरे साउथ जोन पे 1500 से ज़्यादा पोलिंग बूथ है। ठीक, तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन ने बेहतरीन अदाकारी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किया। नेशनल फिल्म अवार्ड की 69वीं तकरीब नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक्किद हुई। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 में अदाकारी करने वाले अल्लू अर्जुन को नेशनल फिल्म अवार्ड से सरफराज किया। वाज़ेह है कि अल्लू अर्जुन का ये पहला नेशनल फिल्म अवार्ड है। बीजेपी एमपी डी अरविंद ने एक्स पर अल्लू अर्जुन को अवार्ड दिए जाने का वीडियो शेयर करते हुए अदाकार को मुबारकबाद पेश की है। समाजवादी पार्टी के सरकर्दा रहनुमा आजम खान ने जाली बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अदालत की जानिब से उन्हें, उनकी अहलिया और फर्जंद को 7 साल कैद की सजा सुनाने पर कहा है कि फैसले और इंसाफ में फर्क होता है, ये सिर्फ एक फैसला है। रामपुर के हुसूसी एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान, उनकी अहलिया तजीन फातिमा और फर्जंद अब्दुल्ला आजम को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 50,000 रुपये
जुर्माना भी आयद किया है। रामपुर कोर्ट के फैसले के फौरन बाद तीनों की जमानत जब्त की गई है और उन्हें अदालत में ही गिरफ्तार कर रामपुर जेल ले जाया गया है। एसपी रहनुमा ने उनके खिलाफ सुनाए गए फैसले पर कहा है कि इंसाफ और फैसले में फर्क होता है और उनके मामले में इंसाफ नहीं हुआ है बल्कि फैसला सुनाया गया है। मीडिया से बात करते हुए आजम खान ने यह भी इंकशाफ किया कि अदालत के फैसला सुनाने से पहले ही खबरें पेश की जा रही थी और उन्हें कितनी सजा दी जाने वाली है उसके बारे में भी सभी को मालूम था। गाजा में इसराइल की बर्बरियत और वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइली फौज के गाजा के अस्पताल पर बम बरसाने के नतीजे में 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। तफसीलात के मुताबिक इसराइल ने गाजा पर क़यामत ढा दी। अस्पताल पर बमबारी से अब तक 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद होने की तस्दीक की गई है। बमबारी में डॉक्टर, अस्पताल अमला, खवातीन और बच्चे मारे गए हैं। बताया गया है कि अस्पताल में सैकड़ों जख्मी और बीमार भी मौजूद थे और बड़ी तादाद में बेघर शहरियों ने भी पनाह ली हुई थी। बमबारी से अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और फिर वहां पर आग लग गई। फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक शहादतों में इजाफे का खदशा है। दूसरी जानिब इसराइल अस्पतालों के साथ साथ रेस्क्यू इदारों को भी मुसलसल निशाना बना रहा है। आलमी इदारे सेहत ने गाजा में सेहत के 41 मराकज पर हमलों की तस्दीक की है, जिनमें तिब्बी अमले के 11 कारकुनान जाँ बहक हो गए हैं। गाजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर ने 3 रोजा शोक का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि सहवेनी रियासत की वहशियाना बमबारी से शोहदा की तादाद 3800 से ज़ायद हो गई है और 13,000 जख्मी हुए हैं, जबकि तबाह इमारतों के मलबे तले अब भी हजारों फलस्तीनी फंसे हुए हैं। इमदादी टीमें नाकाफी होने के सबब शहरी हाथों से ही मलबा खोद कर नाशों और जख्मियों को निकाल रहे हैं। गजा को खुराक, बिजली, पानी और ईंधन की फराहमी बदस्तूर मुअत्तल है। ईंधन खत्म होने से अस्पताल भी बंद हो गए हैं और नाशे रखने की जगह जख्मियों के इलाज के लिए दवाइयां न होने के सबब जख्मी फलस्तीनी सिसक कर दम तोड़ रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।